सब मिलकर बोले, मैं यह शरीर नहीं हूँ, यह शरीर तो साधन है, मैं तो चेतन आत्मा हूँ। बोले, शरीर थकता है, बोले आत्मा कभी नहीं थकती। मन उलझता है, आत्मा कभी नहीं उलझती है। बोले परिस्थिति बदलती है, स्वरूप नहीं बदलता, आत्मा नहीं बदलती। साथ जी, हम सबको ये आत्मचिंतन करना है। ऐसे करेंगे ना तो धीरे धीरे बेचैनी, डर, भय सब समाप्त होते जाएंगे। ये है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन इन सब चीज़ों को, डर को, बेचैनी को हर लेता है, हर लेती है। आप सोए हो, बैठे हो, खड़े हो, चल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठना, खड़ा होना, चलना जरूरी नहीं आत्मज्ञान के लिए। सोते सोते, आराम करते हुए, आंखें बंद करते हुए भी भावना कर सकते हैं, मैं आत्मा हूं। स्मरण किया जा सकता है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। करिए स्मरण। तन सोए रूह निस दिन जागे, ये टेक्निक। हाँ, विश्राम में भी जागृति। तन सोवे, दे विश्राम करे, और आत्मा स्वरूप को स्मरण करे, धामधनी को स्मरण करे, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। हाँ, कितना सहज, कितना सरल। कोई कठिन साधना थोड़ी है, सरल है। हम सब शरीर है ही नहीं, हम सब कौन है? आत्मा है। आप बिस्तर पर लेटे हो, आंखें आपकी बंद है, शरीर आराम करा, तन सोवे, रूह आत्मा निस दिन, बस इतना भाव जागे, मैं शरीर के अंदर रहता हूं, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूं। ये भाव, शरीर मेरा है लेकिन मैं इसके अंदर रहने वाली आत्मा हूं। ठीक है, ये है रियलाइजेशन। क्या है? रियलाइजेशन, आत्मा चिंतन, रियलाइजेशन, जाति स्मरण। जयराम भाई कंसरा जी को श्री जी ने कराया। असली पहचान इसे कहते हैं, मार्फती ज्ञान। टेंशन अपने आप हल्की हो जाती है, हाँ? डर, बेचैनी सब कम हो जाते हैं। करते नहीं है ना, सबको टेंशन है दुनिया में, सबको, किसी को थोड़े थोड़े, सब दुखी। टेंशन मतलब क्या है? क्या है? मन की जो खिंचाव है ना, उसे टेंशन। आत्मा में ये खिंचाव विचाव कुछ नहीं, मन का दबाव, चिंता सब मन में। आत्मा ने न खींचती है, न उलझती है, न डरती है। आत्मा में कुछ भी परिवर्तन, वो तो सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंदमय साक्षी है वो तो, है? समस्या तो मन में है इधर, और समाधान कहाँ है? आत्मा में। अंदर ही है सब कुछ, समस्या भी अंदर, समाधान भी अंदर। मन डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब मतलब आसान, आत्मा कभी डिस्टर्ब नहीं होती, ध्यान रखना। हाँ, उसे ही पहचानना है। जब हम पहचान लेते हैं, हा, ये खिंचाव मेरा नहीं पता चलता है, ये टेंशन मेरी नहीं, यह मन की है सब कुछ। तभी भीतर एक रिलीफ आता है। क्या आता है? हल्कापन, रिलीफ, एक हल्कापन, शांति। हाँ, तो यह पहचान जरूरी है सुंदर साथ जी। चलते फिरते, बैठे बैठे नहीं, काम करते, सोते, चलते फिरते, नहाते कर सकते हैं यह साधना। मैं आत्मा हूं, मन में हलचल है, यही तो भावना करनी है, मैं आत्मा हूं। ये भावना अंदर बिठाना है, इसी भाव से भावित होना है, तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। इसी भावना से भावित होएंगे तो श्री जी वाणी में क्या कहते हैं? दुख रूपी दिन रात, सब दुखी है यहाँ पर, संसार दुख रूप है, सभ्य बने हुए हम सब।
अब हम दुखी इसलिए नहीं हैं कि आत्मा में कुछ गड़बड़ है, बल्कि इसलिए हम दुखी हैं, क्यों? क्योंकि हम इस प्रकार की भावना ही नहीं करते। किस प्रकार की? मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ। हम दिन भर क्या भावना करते हैं? बोलिए तो। मैं शरीर, मन हूँ, बुद्धि हूँ, ये मेरी समस्या है, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा बेटा है, बेटी है। सब आदत बन गई है ना, मैं। जो भावना बार बार होती है वही आदत बन जाती है साथियों, हैबिट बन जाती है। बार बार की सोच हैबिट बन गई। अब मरो अब खाते पीते, उठते बैठते, चलते, क्या ध्यान करते, किसी भी समय अब हम भावना ये करें कि मैं शरीर नहीं हूँ। क्या? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लोग समझते हैं आत्मज्ञान मतलब आंख बंद करके बैठना। नहीं, आत्मज्ञान मतलब क्या है? गलत पहचान को हमने जो पकड़ के रखा है उसे छोड़ देना। गलत पहचान, जैसे मैं देह हूं, शरीर हूं, अंदर खिंचाव आए मन में, ये मन की हलचल, ये आत्मा की नहीं, पहचान लो। यहीं से शुरू होती है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब जागरूकता। श्री जी ने कहा है ना, जागनी होना। हाँ, वासना जागी, ऐसे ही जागी कंठी और जाग गई। किसी मंदिर में, किसी कंठी में, किसी धर्म में बंधन नहीं है जागृति। अभ्यास करना पड़ेगा, कोई कठिन नहीं। स्मरण तो करनी है, स्मरण, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जिस दिन ये भावना धीरे धीरे रोज की जिंदगी में उतर जाती है ना, उस दिन टेंशन अपना पता भूल जाएगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ध्यान रखना, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। पहले कीर्तन में पहला शब्द, पहला चौपाई, पहले आप पहचान। मन में खिंचाव है, टेंशन है, जान लो आत्मा में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो भावना से, ऐसी बातों से आत्मा को चार्ज करें। आत्मा तो हमारे अंदर ही है, लेकिन चार्ज ही नहीं करते। चार्ज कैसे होगा? भावना से। आपने मोबाइल खरीद लिया, लेकिन चार्जर नहीं लगाया तो मोबाइल क्या चलेगा? क्या करेगा? चलेगा? वो तो डिस्चार्ज पड़ा रहेगा चार्जर के बिना। लोग कहते हैं मुझे टेंशन बहुत है, चिंता बहुत है। अरे भाई, टेंशन कोई भैंस थोड़ी है, भैंस जो आत्मा के ऊपर बैठ जाएगी। टेंशन तो मन है ना। इतना भाव करो, चलते फिरते काम करते, हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर तो बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स, फायदा ही फायदा। डर कम होगा, नींद अच्छी आएगी, डिप्रेशन सब घट जाएगा। यहाँ तक कि बीमारी भी दूर हो जाएगी। मन मजबूत रहेगा ना, तो बीमारी कहाँ से आएगी? फिर आएगी मानसिक शांति, मेंटल पीस। वही तो चाहिए, धर्म से मिलेगा। शांति चाहिए, शांति चाहिए। ऐसा कहने से थोड़ी शांति मिलेगी। प्रेम न बारी उपजे प्रेम न हाट बिकाए की तरह शांति बाजार में, अमेजन में, फ्लिपकार्ट्स में, मार्केट में नहीं मिलती। शांति तो पहचान बदलने से आती है। मैं कौन हूं? आत्मा हूं। बोले प्राणनाथ प्यारे की। आत्मा हमेशा प्रेजेंट में रहती है, वर्तमान क्षण में, तभी तो शांति। मन ही घूमता रहता है, फ्यूचर में कभी जाता है, कभी अतीत में जाता है ना? अतीत को याद करता है। मन रोज बदलता है, खिन्न रहता है। ये हो गया तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, आहा, सोचता ही रहता है। आत्मा साक्षी है, आत्मा देखती रहती है। मन कैसा है पता है? बिना बुलाए मेहमान आ गया, शोर मचाया और कहता है कि अब मैं यहीं रहूंगा, जाऊंगा ही नहीं। अब आप मालिक हो, उसको भगा सकते हो। ठीक है मन, तू बोल, मैं सुन रहा हूं। तू बॉस नहीं है, तू नहीं बॉस, मैं बॉस हूं तेरा। तू है, मैं हूं।
तो सुंदर साथ जी, माताओं, भाइयों, बहनों, बहुत बड़ी बात है, भावना करनी है। भावना नहीं करते इसलिए आत्मज्ञान नहीं हो रहा है। मैं आत्मा हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं राज्य के चरणों में हूँ, पनाह में हूँ, हर समस्या का समाधान मैं ही हूँ। इस तरह हमें भावना करनी चाहिए। ये शरीर तो मेरा साधन है, सुंदर साथ जी, ऐसी भावना करें। हाँ, मन, बुद्धि, ये चित्त, अहंकार, ये मेरा उपकरण है। मैं तो साक्षी आत्मा हूँ। हाँ, सभी से अलग, दुनिया से अलग। मैं कभी कमज़ोर नहीं, मैं भीतर से टेंशन में नहीं रहता, मैं कभी डरता भी नहीं। ये डिवाइन अवेयरनेस चाहिए, तभी परमात्मा मिलेंगे। रोज़ भावना करने से ही ये आती है। जब ये अवेयरनेस आती है मन में भीतर, तो भीतर से कनेक्शन परमात्मा से जुड़ जाता है। बिना संबंध न पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े। भीतर कनेक्शन ही नहीं है तो कैसे जुड़ेंगे? अगर मोबाइल में नेटवर्क ना हो, सिम कार्ड ना हो, तो कॉल नहीं लगता। अगर भीतर कनेक्शन ना हो, हाँ, तो परमात्मा भी दूर लगता है ना। तो भीतर कनेक्शन बनाना ये अति आवश्यक है। नेटवर्क अपने आप आ जाएगा, परमात्मा अपने आप मिलेंगे। बोले प्राणनाथ प्यारे की, मैं ये देह नहीं, विचार कीजिए, मैं यह नाम नहीं, मैं यह भूमिका नहीं, हाँ, मैं इस देश का नहीं, मैं वो चेतना उस देश का, वो सबको चलाती है। हाँ? ये सेल्फ रियलाइजेशन है सुंदर साथ जी। सेल्फ, स्व की पहचान, मैं यही हूँ। स्वसंवेद वाणी ने यही कहा, अपने आप को जानो, पहचानो, स्वसम, खुद को जानो, अपने में स्थित हो जाओ। इससे जीवन में भीतरी शक्ति, इनर स्ट्रेंथ आती है, हम बलशाली बनते हैं भीतर से। हाँ? दूसरों पर निर्भरता कम हो जाती है और हमारी निर्णय साफ होने लगती है। इसलिए भाव एकदम अंदर बिठाइए, मैं शरीर नहीं हूँ। ये सब बेनिफिट है, लाभ ही लाभ है। मैं सबसे परे हूँ, परात्पर, मैं आत्मा, बस सुरता है ना। शक्ति सजीव है धाम धनी के इसमें। हम सब आत्माएं कहाँ से आए बताइए? परम धाम से। ये हमारी प्रणामी सिद्धांत है ना, यही तो है, कल्पना थोड़ी है ये। सच में आए हैं हम परम धाम से। हम आए हैं, शरीर लेकर नहीं आए, नाम लेकर नहीं आए, रूप लेकर नहीं आए, वो चिदानंद गोत्र लेकर नहीं आए, जाति लेकर नहीं आए, मन की सुरता के रूप में आए। बोलो प्राणनाथ प्यारे। इसीलिए श्री जी ने कहा सुरता ये कई राखिए, ध्यान की दिशा एक ही राखिए, सुरता की दिशा एक आत्मा धनी पहचानी। श्री जी ने कहा है ना कि नहीं कहा? कहा है, सब कुछ कहा। अपना शुद्ध स्वरूप को हम नहीं छोड़ें, बस ध्यान को उधर मोड़ना है। अब स्मरण चाहिए, पहचान चाहिए, संबंध चाहिए, जागृति चाहिए। हमें सत्संग मिला, भारत भूमि में जन्म मिला, कलयुग में जन्म मिला, सद्गुरु मिले, तारतम मिला। कितनी बड़ी ये साधना, ताकि हम फिर से याद करें, इसीलिए मिला। मैं सांसारिक नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं परम धाम से आई आत्मा हूँ। ये जाति स्मरण है। मुझे फिर वहीं जुड़ना है, लगना है, तो वही कहलाता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञानी कोई चमत्कार नहीं करता। आत्मज्ञानी बस जो गलत है, भूल है, उसको छोड़ देता। भूल क्या है? मैं शरीर हूँ, ये भूल थी। अब याद क्या आई? मैं ब्रह्मात्मा हूँ, परम धाम का हूँ। आत्मा संसार में आई है। जैसे कोई गांव से शहर आया हो तो क्या वह गांव को भूल जाता है? वैसे ही हम संसार में सुरता के रूप में आए हैं, चेतना के रूप में। परम धाम हमारा घर है। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निज धाम। तो हम संसार के साथ जुड़ जाते हैं, परम धाम से आए हैं। और जब संसार में अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो बंधन बंध पर बंध दिए विध विध के, श्री जी ने कहा है श्रीमुखवाणी में, बंध पर बंध दिए विध विध के, सो खोली कि न हो न जाए। वो खोला नहीं जाता। फिर हम ही अगर पहचान कर ले, संबंध जोड़ ले, तो मुक्ति
ये फिर से जुड़ना, मतलब रीयूनियन, फिर से जुड़ना। अब सुरता को वापस परमधाम से जोड़ना है। अब लौट चले। यही आत्मज्ञान है, यही तारतम्य का सार है, यही श्री जी का संदेश है, यही आत्मज्ञानी जीवन है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, बस भाइयों बहनों माताओं, अब तक जो कुछ आपने सुना, आपको अच्छा लगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात जरूर कहूँगा। देखिए, ये जो आप मोबाइल के सामने अथवा टीवी के सामने अमेरिका से भी जुड़े होते हैं, करुणाधाम से, ये दिब्बंदर से ये सत्संग आप सुन रहे हो ना, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, ये ऐसे ही नहीं बनती। इस तरह मोबाइल के सामने बैठना, माइक हाथ में पकड़ना, बोलना, रिकॉर्ड करना और रिकॉर्डिंग को एक एडिट करना, एडिट काट छाट करके सही बनाना, फिर अपलोड करना, ये देखिए कितनी, ये सब टाइम, एनर्जी और भावना तीनों मांगता है। ये हम कर रहे हैं, राजी करा रहे हैं। सिर्फ आप शेयर करो, आपको तो लाइक करना है, बस अंगूठा हिलाना है, ऐसे करना है, अंगूठा हिलाना है, शेयर करना है, क्या करना है? हम तो पूरी उंगली, हाथ, गर्दन, पूरा सिर हिलाना पड़ता है हमको तो, आपको तो सिर्फ उंगली हिलाना है, शेयर करो। तो अगर यह सत्संग एक भी व्यक्ति के काम आए, ये सत्संग काम आ जाए सुनकर, एक मन की टेंशन कम हो जाए, तो क्या बुरा है, शेयर कीजिए ना। हाँ, इसलिए मैं आपसे कोई रुपया पैसा बड़ा दान नहीं मांग रहा हूँ, देना है तो दे सकते, 2-3 लाख रुपया भी ज़रूरत है, छत लगानी है यहाँ पे, कर सकते हैं। लेकिन इतना कहता हूँ, वीडियो शेयर ज़रूर करें। आपका क्या जाएगा इसमें, ना पैसा लगेगा, ना समय, ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बस 1 सेकंड में हो सकता है किसी का मन संभल जाए शेयर से, किसी को आत्मा की याद आ जाए परमधाम की। इसी को कहते हैं सर्विस, सेवा, निस्वार्थ मदद करें, सर्विस करें। सिर्फ प्रणाम भी मत लिखें, शेयर करें, लाइक करें। ज्ञान बांटा जाता है, वही ज्ञान बढ़ता है। इसीलिए देखते रहिए, सुनते रहिए, शेयर करते रहिए। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।